तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं एल&टी के बारे में बात करूँगा। एल&टी को दरअसल एल&टी की सब्सिडायरी कंपनी को 1000 करोड़ रुपए से लेकर 2500 करोड़ रुपए यानी कि 2500 करोड़ रुपए के बड़े-बड़े ऑर्डर मिले हैं दोस्तों। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये इंफ्रा के स्पेस में, इंफ्रास्ट्रक्चर के स्पेस में जो इंफ्रा को डेवलप करती है, हमारी कंट्री को बहुत आगे ले जाती है, उस स्पेस में ये मार्केट लीडर है, सबसे बड़ी कंपनी है। और इससे पहले भी एल&टी को बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते रहे हैं दोस्तों। और मैं आपको एक जो चीज़ बता देना चाहता हूँ, जब भी किसी कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर मिलते हैं और ऐसी कंपनी को जिसका फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत बढ़िया हो, जिसके ऊपर FIIs और TIIs भी बुलिश हो, ऐसी शेयर्स के ऊपर हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलता है। उसके शेयर्स कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट बना करके देते हैं। इस कंडीशंस में जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं, जो शॉर्ट ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, वो घात लगाकर बैठे रहते हैं। जैसे ही उनको मौका मिलता है, थोड़ी सी भी गिरावट आती है, वो एकदम इसके अंदर बाइंग करना शुरू कर देते हैं ऐसी कंपनी। और एक चीज़ और मैं मार्केट के बारे में बता देना चाहता हूँ। हमारी मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बनी हुई है। कभी हमारी मार्केट 200 पॉइंट ऊपर चली जाती है, कभी 200 पॉइंट नीचे गिर जाती है, कभी 100 पॉइंट ऊपर चली जाती है, कभी 400 पॉइंट ऊपर चली जाती है, कभी 200 पॉइंट गिर जाती है। तो हमारी मार्केट के अंदर जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, जब भी गिरावट आएगी मार्केट के अंदर, शेयर्स के अंदर भी गिरावट आएगी, शेयर्स के अंदर गिरावट आएगी, तो वो छोटी छोटी क्वांटिटी में शेयर्स के अंदर बाइंग शुरू कर देते हैं। यही स्मार्ट स्ट्रेटजी है दोस्तों, यही तरीका है पैसा बनाने का। और हम भी हमेशा अच्छे फंडामेंटल्स स्टॉक को लेकर के आते हैं, और साथ में जिनकी ऑर्डर बुक बहुत बढ़िया है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसे स्टॉक्स को हमेशा हम लेकर के आते हैं दोस्तों। तो चलिए हम एल&टी का फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसका बिजनेस चेक कर लेते हैं। अगर मैं बिजनेस की बात करूं, इनका EPC का बिजनेस है, टोटली इंजीनियरिंग, रिक्रूटमेंट एंड कंस्ट्रक्शंस। यानी कि जैसे ये आपको, अगर मैं बात करूं कंस्ट्रक्शंस में ये काम करती है, हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर काम करती है, पावर में काम करती है, प्रोसेस इंडस्ट्रीज के ऊपर भी ये काम करती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कंस्ट्रक्शन, जैसे कंस्ट्रक्शन किसी भी कंट्री के अंदर अगर इंफ्रा डेवलप हो रहा है, तो समझिए वो कंट्री कहाँ से कहाँ तक जाने वाली है। और वैसे भी इंडिया हमारी पूरे ग्लोब की, पूरी दुनिया की मोस्ट डेवलपिंग कंट्री है फिलहाल। अगर आप आज उठा करके देखिए, गूगल पे भी सर्च करें तो। और उसमें भी जो हमारी नंबर 1 कंपनी है एल&टी, मार्केट लीडर है, सबसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट इनको मिलते हैं। मार्केट लीडर एल&टी, जिसको बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल रहे हैं इंफ्रा में, सबसे बड़ा काम अगर किसी को मिलता है वो एल&टी को मिलता है। तो एल&टी के शेयर्स में तेजी आना संभव है, हमेशा तेजी रही है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी मैं दिखाऊंगा पिछले 1 साल में इसके अंदर इसने कितना पैसा अपने इन्वेस्टर्स को बना करके दिया है। तो ये तो मैंने थोड़ा सा इसके बिजनेस के बारे में बात की, और इसके फंडामेंटल के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं इसके मार्केट कैपिटल की बात करूँ, 5,17,000 करोड़ रुपए की कंपनी है ये। इसका PE वैल्यूएशन 40 का है, महंगा नहीं है, ओवर वैल्यूड नहीं है, अच्छे भाव पर ही मिल रही है। अगर मैं ROC की बात करूँ 12 का है, ROE की बात करूँ वो 11.5 का है। यानी कि ये भी कंपनी जो है अपने प्रमोटर्स को अच्छा रिटर्न, अच्छा पैसा बना करके देती है। जितना भी पैसा इनको ऑर्डर से मिलता है, तो इतना ये इनको प्रॉफिट में निकल जाता है, अच्छा खासा पैसा इनका प्रॉफिट में मिल जाता है दोस्तों। तो ये ROC, ROE और वैल्यूएशन के हिसाब से है, परफेक्ट है, बढ़िया है दोस्तों। अगर मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूं, दिसंबर क्वार्टर में इनका जो रिजल्ट आया था, नेट प्रॉफिट आया था 3,500 कुछ करोड़ रुपए आया था। हालांकि सितंबर के क्वार्टर में 3,846 करोड़ रुपए था, और जून के क्वार्टर में अगर मैं बात करूं 3,096 करोड़ रुपए था। थोड़ा सा ऊपर नीचे जरूर है, लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव है। और आने वाले समय में भी, जैसे मैंने कहा, इंडिया मोस्ट डेवलपिंग कंट्री है पूरी दुनिया की। रियल सेक्टर में, कंस्ट्रक्शंस के सेक्टर में, इंफ्रा के सेक्टर में, ये सारा के सारा इंफ्रा स्पेस है। सब दुनिया में सबसे तेजी से अगर कहीं डेवलप हो रहा है तो वो इंडिया है। और सबसे बड़े बड़े अगर प्रोजेक्ट मिल रहे हैं और मिलेंगे इंफ्रा के स्पेस में, वो एल&टी को ही मिलेंगे दोस्तों।
और आपने देखा 1000 से लेकर 2500 करोड़ रुपए की इसकी सब्सिडियरी को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, तो एल के शेयर्स पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। और पहले भी आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इनको मिले हैं दोस्तों। अगर मैं एफ और डी की बात करूँ, CAGR की पहले मैं आपको बात बता देता हूँ। CAGR की अगर मैं बात करूँ, इसका जो CAGR है पिछले 5 साल का 22% का है। किसी भी कंपनी का अगर CAGR 20% है, 22% है, तो वो कंपनी तो फंडामेंटल रूप से परफेक्ट है, बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको एक वर्ड में फंडामेंटल किसी का देखना है तो CAGR देख लीजिए। अगर किसी कंपनी की CAGR 15%, 18%, 22% है, तो समझ लीजिए वो कंपनी बहुत परफेक्ट है, बढ़िया है। हालांकि खरीदने से पहले कुछ एक दो चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी है, वो ओवर वैल्यूड तो नहीं है। ओवर वैल्यूड मैंने आपको बता दिया है, ओवर वैल्यूड तो नहीं है। इसका PE 40 का है। अगर मैं FIIs और DIIs की बात करूं, तो FIIs और DIIs भी इसके अंदर काफ़ी बड़ा स्टेक लेकर के बैठे हुए। लगभग दिसंबर के क्वार्टर में मैं देख रहा हूँ लगभग ये 60% के आसपास FIIs और DIIs की हिस्सेदारी इसमें बन जाती है। इतना बड़ा स्टेक FIIs DIIs इसके ऊपर लेकर के बैठे हुए हैं, यानी कि इतने बड़े पुलिस हैं ये। FIIs DIIs को भी जब पता है कि ये कंपनी आने वाले समय में ऊपर की तरफ ही भागेगी, इनको पता है ये रिटर्न बना करके देगी ही देगी, इसलिए FIIs इसके अंदर लगातार अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं, स्टेक लेकर के बैठे हुए हैं। इंफ्रा की सबसे बड़ी लार्जेस्ट कंपनी है, मार्केट लीडर है इंफ्रा सेक्टर में, तो FIIs DIIs क्यों पीछे रहने वाले हैं। जब FIIs DIIs पीछे नहीं है, हमारे सामने डेटा है, तो हमें भी पीछे नहीं रहना चाहिए। अगर हम स्मार्ट ट्रेडिंग को अपनाना चाहते हैं, स्मार्ट स्ट्रेटजी को अपनाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, 90% रिस्क फ्री के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जहां हमारा 90% रिस्क खत्म हो जाए, तो हमें ऐसी ही कंपनी पर दांव खेलना चाहिए दोस्तों। आप मेरी बात से असहमत भी हो सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप एडवाइस ले सकते हैं या खुद की रिसर्च कर सकते हैं। मैं आपके सामने डेटा प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो फैक्ट डेटा है, एक्चुअल डेटा है। यही तो हमारे चैनल का जादू है दोस्तों। अगर मैं बात करूं पिछले 1 साल में L&T ने कितना परसेंट रिटर्न दिया है दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा। शेयर मार्केट में आमतौर पर कहा जाता है कि कोई भी कंपनी अगर आपको 1 साल में 15% का रिटर्न दे रही है तो वो बहुत बढ़िया मानी जाती है, बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन इसका रिटर्न पिछले 1 साल में देखिए, जिन्होंने इसके शेयर को खरीदा होगा 1 साल पहले, उनको 73% यानी कि लगभग 73.96-74% का रिटर्न उनको मिल चुका है पिछले 1 साल में। अब आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाला जो इसका फ्यूचर है वो कैसा है, कितना बढ़िया है, ब्राइट है। फंडामेंटल मैंने आपके सामने रखा, 1 साल का मैंने आपके सामने इसका रखा कि 1 साल में कितना परसेंट का रिटर्न दिया। फंडामेंटल रूप से तो मुझे परफेक्ट नज़र आती है, बढ़िया है, इसके अंदर कोई ख़राबी नहीं है दोस्तों। अब हम इसको टेक्निकली देख लेते हैं। टेक्निकली अगर मैं बात करूँ, जो इसका भाव है 3765 रुपये के लेवल पर ये बंद हुआ है। 3765 रुपये, 3765 अगर मैं इसका, जब मैंने RSI देखा डेली, वीकली और मंथली कैंडल पर, डेली कैंडल पर इसका जो RSI वो 63 का है, यानी कि थोड़ा सा अभी इसने अपसाइड मूव दिखाना शुरू किया है। वीकली कैंडल पर 69 यानी कि लगभग 70 का मान सकते हो, 70 का इसका RSI है। और मंथली कैंडल पर 83, 80 से ऊपर का RSI इसका है। लेकिन डेली और वीकली कैंडल पर हमारे पास अभी भी चार्ज बना हुआ है, जैसे कि इसको इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, तो 2 से 3% तक का रिटर्न हम आसानी से इसके अंदर निकाल सकते हैं। जब मार्केट हमारे गिरे, निफ्टी 50 गिरे, हमें शेयर भी गिरेगा, इसके अंदर हमें एंट्री करनी है। और जब हमारी मार्केट बढ़नी शुरू हो, अगर उसी दिन बढ़ जाए हमारी मार्केट 100-150 पॉइंट, वॉलेटिलिटी का दौर चल रहा है, तब हम इसके अंदर से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। नहीं तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, बट साथ में हमारा स्टॉप लॉस जरूर लगा होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ अगर मैं इसके
पहले सपोर्ट की बात करूँ तो 3,700 रुपये का इसका पहला सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट 3,642 रुपये है। अगर मैं रेजिस्टेंस ये इस लेवल पर ये सपोर्ट कर सकती है। अगर ये 3,700 रुपये का सपोर्ट टूटा तो नीचे की तरफ 3,642 रुपये का लेवल हमें दिख सकता है। तो 3,640 रुपये का हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ 3,818 रुपये का ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, यानी कि अगर 3765 रुपये से ऊपर जाता है तो 3,818 रुपये का लेवल ये दिखा सकता है। और उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस 3,874 रुपये का लेवल हमें ये दिखा सकता है, अगर 3,818 रुपये के लेवल को तोड़ता है। तो दोस्तों ये तो टेक्निकल था आपके सामने, मैंने आपके सामने इसका बिजनेस भी रखने की कोशिश की, फंडामेंटल भी मैंने आपके सामने रखा, टेक्निकल भी आपके सामने रखा। ओवरऑल जो एलेंटर की पिक्चर हमें दिखाई देती है वो परफेक्ट है, बढ़िया है। जो स्मार्ट ट्रेडर्स है वो तो इसके अंदर आसानी से स्मार्ट तरीके से एंट्री ले लेगा और अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा। अब बटन आपके हाथ में है, तरीका आपके हाथ में है। मैंने तो आपके सामने डेटा रख दिया, फैक्ट रख दिया, बिजनेस रख दिया, जो इनको ऑर्डर मिला है वो मैंने आपके सामने रख दिया। आप किस तरीके से इसके अंदर खेलते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा जब ये स्टॉक भाग जाएगा, जब आप खरीदते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए मैं बात कर रहा हूँ, फिर वो गिरना शुरू होगा तो आपको लॉस हो जाएगा। तो वो वाली स्ट्रेटजी आपको बिल्कुल नहीं अपनानी है। जब ये मार्केट गिरे, इसके अंदर भी थोड़ी गिरावट हो, तब आपको स्मार्ट तरीके से इसके अंदर एंट्री करनी है। तो दोस्तों मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर अच्छी लगी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, फैमिली को शेयर कीजिए, और हाँ, जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने अभी तक शेयर मार्केट में अकाउंट नहीं खुलवाया है, हमारे लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अकाउंट भी खुलवा लीजिए लिंक पर क्लिक करके दोस्तों। और हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जहां हम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में, मार्केट के बारे में डिस्कस करते रहते हैं दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।